नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने YouTube चैनल अभी थॉट्स पर आपके लिए लेकर आया हुआ हूं एक नया विषय, एक नया सब्जेक्ट कि जिसे महाभारत में हमने बहुत ही गलत तरीके से पढ़ा जाना उसके बारे में। महाभारत जो कि हमारे हिंदू धर्म में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों। उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, टीवी पे देखा हुआ, तो एक से एक बड़े करेक्टर आपको मिलते हैं, पर उसमें एक ऐसा भी करेक्टर है जिसको हमेशा से गलत दिखाया गया है दोस्तों। आज जब कुछ दिन पहले मैंने महाभारत को कुछ थोड़ा स्टडी करने की कोशिश किया तो मैंने पाया कि शायद इस बंदे के साथ बहुत ही गलत किया गया है। आज हमें उसके बारे में और डिटेल जानने की और उसकी नजरिए से जानने की जरूरत है दोस्तों। तो आज हम उसी पर चर्चा करते हैं, उसके दर्द भरी कहानी को सुनते हैं कि उसके अपने जीवन में महाभारत में जो एक से बड़े एक करेक्टर थे, उसके करेक्टर को कुछ इस तरह से वर्णन किया गया, इस तरह से दिखाया गया तो हमें विलन नजर आता है, पर वह अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के हर शख्स के लिए वह किसी हीरो से कम नहीं था। बस एक बार उसके नजरिए से देखने की कोशिश करिए, एक बार महाभारत उसके नजरिए से समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से उसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसके परिवार को किस तरह से दुख दिया गया और उसके बदले की कहानी है महाभारत। ये धर्म अधर्म युद्ध से हटकर एक बार देखिए कि वास्तव में ये महाभारत का आपका युद्ध का नींव कहां पड़ी। ये नींव जहां पड़ती है दोस्तों, वो कोई चिरहरण का वो सभा जो जिसमें चौरस खेला जाता था वो नहीं था दोस्तों, इसकी नींव कहीं और पड़ी थी। आइए इस कहानी को अच्छे से समझते हैं। एक बार अपने जो वीडियो का किरदार है उसके नजरिए से, उसके राज के नजरिए से, उसके परिवार के नजरिए से कि वो सुपर विलन जो हमको दिखाया जाता है, वास्तव में वो उनके लिए कैसे सुपर हीरो था दोस्तों। बात तो सही है। और जब भी आप ये वीडियो कंप्लीट करके पूरा देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो हम शकुनी के बारे में धारणा जो बनाए बैठे हैं, जो पूर्व में उसका चित्रण किया गया है, जैसा जो व्याख्या की गई है, वो सब बदल जाएगा दोस्तों। और आप एक बार जरूर सोचने मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमें इतिहास को सही पढ़ाया गया है दोस्तों। तो आइए चल वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आइए चलते हैं एक ऐसे करेक्टर के बारे में जानने के लिए जिसने इस विश्व का सबसे बड़ा युद्ध, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा युद्ध जो रचा गया, उसके करेक्टर के बारे में, इसकी शुरुआत कहां से हुई, उसके जीवन के बारे में सुनते हैं, उसकी दर्द भरी कहानी को जानते हैं दोस्तों। द्वापर युग में भारतवर्ष में 16 राज्य हुआ करते थे, जिसमें से एक राज्य था गांधार। छोटा राज्य था लेकिन सुखी था, समृद्ध था। वहां के राजा थे सुबल, उनकी रानी का नाम था सुधर्मा। उनके बहुत सारे पुत्र थे। एक रूपवती सुंदर कन्या थी जिसका नाम था गांधारी, जिसका नाम उसके राज्य के नाम पे पड़ा हुआ था। और प्रजा भी बहुत सुखी थी। इनके अपने परिवार में भी कोई द्वेष नहीं था उस वक्त का। एक छोटा सा परिवार पर सुखी था। पर दोस्तों शायद ये नियति को मंजूर नहीं था, उनके खुशियों को ग्रहण लगने वाला था। किसी की शक्ति के मद में, किसी की शक्ति नशे में उनका सब कुछ सर्वनाश होने वाला था दोस्तों। इस बात से वो अनजान थे, लेकिन वो आखिर वो समय धीरे धीरे करके आ ही गया जब उनके राज्य का सब कुछ समाप्त होने जा रहा था। तो आइए जानते हैं कि महाभारत की कहानी का वो पहला बीज या वो पहली इमारत की वो ईंट कहाँ रखी गई, जहां से महाभारत का ये महाविनाशक युद्ध शुरू हुआ दोस्तों। इसकी कहानी जुड़ती है दोस्तों हस्तिनापुर से, जो उस वक्त का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक से बड़ी एक योद्धा हुआ करते थे दोस्तों, जो उसको उस राज्य को अजय बनाते थे। और उस राज्य के राजा थे धृतराष्ट्र। जब वो विवाह योग्य हुए तो उनके लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश शुरू हुई और इसका जिम्मेदारी उस वक्त के उनके संरक्षक भीष्म को सौंपी गई। और भीष्म की तलाश जाकर गांधार नरेश की पुत्री गांधारी पे खत्म होती है दोस्तों, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी, संस्कारी थी और महान शिव भक्त थी। भगवान शंकर से उसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था कि जब उसकी शादी होगी तो उसको 100 पुत्र होंगे। जब यह सब जानने के बाद भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र की, जो कि एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, उसका प्रस्ताव उन्होंने गांधार के राजा सुबल के पास भेजा। परंतु सुबल पहले से ही जानते थे कि हस्तिनापुर के जो राजा है वह एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, तो उन्होंने शादी से, विवाह प्रस्ताव से इनकार कर दिया, जो भीष्म को नापसंद आया। और भीष्म ने अपने ताकत के अहंकार में, अपने ईगो में या फिर अपने शक्तियों के मद में चूर होकर उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनको इतना विवश कर दिया
कि या तो धृतराष्ट्र से शादी करो या फिर अपने कुटुंब सहित अपने राज्य के सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर गांधारी को एक तरह से कह लीजिए कि सबको कंप्रोमाइज करना पड़ा राज्य को बचाने के लिए, एक नेत्रहीन व्यक्ति, एक नेत्रहीन राजा से विवाह करने के लिए दोस्तों। और यहीं से समस्या का शुरुआत होना शुरू हो चुका था दोस्तों। कुछ समय बाद आखिरकार विवश होकर, इस शादी से कोई खुश नहीं था, गांधार में कोई भी खुश नहीं था, ना तो उनके राज्य के लोग खुश थे, ना ही उनके परिवार के लोग खुश थे। शकुनी भी, जो हमारे वीडियो का मुख्य टाइटल, जो मुख्य किरदार है, वो भी खुश नहीं था, उसके पिता भी खुश नहीं थे। लेकिन आखिर भाई बाहुबली जब उतने समय थे, उस शक्तिशाली योद्धा के आगे कौन टिक पाता, इसलिए दबाव में आकर शादी तो हो गया दोस्तों। लेकिन कुछ समय जब बीतता रहा, कुछ समय के बाद राजा धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हो गई। कुछ समय बाद उसे एक गांधारी की गोपनीय सच्चाई पता चली, जो कि उसके बचपन से उसके कुंडली से जुड़ी हुई थी। गांधारी कुंडली में दोस्तों दोस्त था, जिसे आज की भाषा में हम मांगलिक कन्या बोलते हैं। कुछ इस तरह का था उसमें दोस्त, कि उसे कुंडली में था कि जो भी उसका पहला पति बनेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे, और वो राजा सुबल की एक पुत्री थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारी पुत्री के साथ कभी ऐसा कुछ हो। तो उन्होंने ज्योतिषाचार्यों से इसके बारे में इसके उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि इसकी शादी एक बकरे से करा दी जाती है या किसी जानवर से करा दी जाती है, उसका पहला पति वो होगा और उस नियति के अनुसार वो मारा जाएगा। और हुआ भी यही कि उसकी पहली शादी एक बकरी से कराई गई और कुछ समय बाद वो बकरा मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि बलि भी दे दी गई थी उसकी। लेकिन अब ये जो भी हो, लेकिन जब यह बात राजा धृतराष्ट्र को पता चली दोस्तों, तो वह आग बबूला हो गया। उन्हें लगा कि उनसे सच्चाई छिपाई गई, उनको लगा कि उनके साथ धोखा किया गया है। आज इस धोखे पे अपने शक्ति के मद में चूर होकर उन्होंने इतना कठोर निर्णय ले लिया कि अपने ही ससुराल वालों को, गांधारी के माता पिता को, राजवंश को एक कैद खाने में बंद कर दिया। और इतनी कठोर सजा सुनाई गई कि उन्हें पूरे राज कुटुंब को, उनके पूरे परिवार को, गांधारी के पूरे परिवार को, शकुनी के पूरे परिवार को, जो कि राजा सुबल के 100 पुत्र थे, उनकी रानी थी और भी रहे होंगे राजवंश के सदस्य, उन सबको कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद अमानवीय हरकत तो देखिए दोस्तों, आज के समय में भी ये चीज नहीं किया जाता है किसी कैदी के साथ, जो उस वक्त कर दिया गया दोस्तों। उस वक्त जब इनको सबको कैद में डाला गया, तो इन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक व्यक्ति का पेट भर सके उतना ही भोजन इन सब के बीच में भेजवाते रहे, बस सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। क्या ये पर्याप्त होता? ये आपस में ही, मतलब कि आपस में लड़ भिड़ कर ये मर जाए उस भोजन के लिए, ये उनकी नीति थी। तो फिर आखिर यही जो सजा थी, यही कारण धीरे धीरे करके आगे चल के एक बड़े, जैसे कहते ना कि बीज बो दिया गया था, अब वो पौधा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था, जो कि कौरव वंश पांडव वंश के सर्वनाश का कारण बनने वाला था दोस्तों। कुछ दिन बीतते रहे इसी तरीके से, तो भूख, एक आदमी का खाना सबके लिए प्राप्त होता नहीं, भूख सबके नसीब में तो खाना तो आता नहीं। तो धीरे धीरे करते जैसे समय बीतता गया, राजा सुबल के सामने उनके पुत्र, उनके बंधु बांधव धीरे धीरे करके मरने लगे। अब आप सोचिए, जो बंदा भूख से मरता होगा वो किस प्रकार तरह तरह के मरता होगा दोस्तों। इस मंजर को शकुनी ने भी अपने आंखों से देखा हुआ था। ये कितना क्रूर, अमानवीय जो राजा धृतराष्ट्र ने उनके साथ ये निर्णय लिया, वो वास्तव में किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है दोस्तों। फिर ये ऐसे करते करते कई लोग जब मर गए, तो उन्होंने कहा, फिर राजा सुबल ने सोचा, ऐसे तो हमारा पूरा कुटुंब ही खत्म हो जाएगा, पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा, हमारा राजवंश ही खत्म हो जाएगा। फिर सबने मिलकर निर्णय लिया, प्रतिशोध से वो भी भर चुके थे कि हमारे निरपराध होने के बावजूद हमें इस तरह के दंड दिया गया, वो भी हमारे संबंधिक द्वारा, हमारे दामाद के द्वारा ये दंड दिया गया हुआ है, वो भी सिर्फ गलतफहमी में आकर, उनको जो सच्चाई बताई गई कुछ इस तरह से बताई गई कि राजा धृतराष्ट्र भी अपनी गलतफहमी में आ गए, लेकिन उन्हें भी अपने योद्धाओं पे, अपने राज्य की शक्ति पे गुमान था। उन्होंने इस तरह से कृत्य, मतलब अमानवीय कार्य कर गए वो इसके लिए। फिर दोस्तों जब वो एक एक करके मरने लगे, तो सबने यह निर्णय लिया किसी एक को जिंदा रखा जाए। जब खाना एक के लिए आ रहा है, तो किसी एक को खाना खिलाकर किसी एक को जिंदा रखा जाए, ताकि वो हमारा बदला ले सके, वो हमारे राजवंश को आगे बढ़ा सके, और इन जो शक्ति के मन में ये लोग जो चूर हैं, इनका सर्वनाश कर सके। तो शकुनी, जो कि राजा का सबसे चहेता पुत्र था दोस्तों, जो कि राजा का सबसे चहेता पुत्र था, बुद्धिमान भी था और राजनीति में भी कुशल था,
वो मतलब कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। तो दोस्तों, तो उसको चुना गया कि बाकी सबने अपनी मौत चुन ली, सबने अपने आपस में कंसल्ट करके एक मौत चुन ली कि हम सब मरेंगे, हम सबको अगर मौत इस तरह से दे दिया जा रहा है, भगवान की अगर यही इच्छा है तो हमें यह मौत मंजूर है। तो सबने क्या किया, अपना सारा जो भी खाने के लिए पेड़ नहीं लड़ रहा था, जो भी खाना आ रहा था दोस्तों, वह खाना शकुनी को दे दिया जाता था ताकि वह खाकर जिंदा रह सके। फिर धीरे धीरे करके उनकी रानी भी मर गई, उनके जो बंधु बांधव थे मर गए, राजा के 100 पुत्रों में से 99 पुत्रों मारे जा चुके हैं इस भूख में। सोचिए उसका क्या मतलब रहा होगा उस वक्त का मंजर, उस पिता के लिए कितना भाई रहा होगा, उस भाई के लिए कितना भाई रहा होगा कि ये किस तरह से इस अमानवीय तरीके से उनको भूख से तड़पा तड़पा के उनको अन्न के बिना मारा गया। दोस्तों, हम और आप उस दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, जो उसने भोगा। सोचिए कि आपके आपके अपने किसी कैद खाने में बंद हो और वो उनको खाना ना मिल रहा हो, वो भूख की तरफ से कैसे दिन पर दिन मौत के मुंह में जाते रहे होंगे। कितना दर्दनाक, कितना ही मतलब समझ ले कि हृदय विदारक वो घटना रही होगी, क्या मंजर रहा होगा वो। फिर जब सब के सब मर गए, सिर्फ ये आपके गंधार नरेश राजा सुबल बचे और ये आपके राजकुमार शकुनी बचे। तो राजा सुबल ने प्रतिशोध में आकर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस कौरव वंश का तुम नाश कर दो, तुम इस कौरव वंश का नाश कर दो शकुनी, और इसीलिए तुम्हारे जीवित रखने के लिए ही सबने अपना बलिदान दिया है और तुम्हें इसका कर चुकाना होगा। इतना कहते ही उन्होंने उसके टांग पे प्रहार किया, उसका एक टांग तोड़ दिया। उन्होंने शकुनी ने पूछा कि पिताजी ये आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि हम जब तुम यहां से कारावास से तुम मुक्त होगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम जब अपने राज्य को जाओ तो भोग विलास में पड़कर अपने बहन के परिवार के मुंह में आकर, अपने सगे संबंधियों को देखकर तुम मुंह में आकर ऐसा ना हो कि तुम अपना बदला भूल जाओ। जो हमारे साथ हुआ तुमको उसका बदला लेना ही होगा। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियों से तुम पासे बनाना, जो उस वक्त चौरस खेलने के लिए काम आता था, जिसको आज हम दाती बोलते हैं ना, उसको जो हम लोग लूडो खेलते हैं, उसी तरह का उस वक्त दाती हुआ करता था, जिसको हम लोग डाइस बोलते हैं। तो उस तक वो चीज बनाने के लिए उन्होंने कहा उनको, और उन्होंने ये भी कहा कि यह जो पासे होंगे वह तुम्हारी इच्छा के अधीन होंगे, ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही जो भी तुम अंक सोचोगे वो अंक वहां पर आएंगे, और यही वो जरिया बनेगा जो कौरव वंश के विनाश का कारण बनेगा। तो फिर इसके बाद कुछ दिन बाद राजा सुबल की भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और फिर रह जाता है अकेला शकुनी कारावास में। फिर शकुनी ने एक समझौता, एक माफीनामा पत्र लिखकर राजा धृतराष्ट्र को भिजवाया और उनसे मांग की कि अब तो मेरे सारे बंधु बांधव मर चुके हैं, मेरे पिता, मेरे माता, मेरे सारे भाई बंद मर चुके हैं, कम से कम मुझे तो छोड़ दिया जाए। तो फिर कहीं ना कहीं समय बीत चुका था, गुस्सा भी ठंडा हो चुका था धृतराष्ट्र का। जब अहंकार से वो बाहर आए, अपने शक्ति के नशे से बाहर आए, तो उन्होंने भी शायद एहसास हुआ कि शायद उसको जिंदा छोड़ देना चाहिए, और फिर उन्होंने उसको जिंदा छोड़ दिया। फिर जब वो कारावास से बाहर आए, धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ रहना चाहते हो या फिर तुम्हारा कोई बचा है तुम्हारे राज्य में, या फिर तुम राज्य में जाके शासन करना चाहते हो। तो भाई जब राज्य में पूरे परिवार बचा नहीं था, फिर राज्य में जाके शासन करके करता भी क्या वो बंदा, उसे तो अपना बदला लेना था, जो कि यहीं से संभव था। फिर उसने उनसे मंत्री पद की मांग की ताकि वो अपने यहाँ पे राजनीति में यहाँ की दखल दे सके, और उसने मंत्री पद दिया गया, और यहाँ पे अब अपने राजधानी को छोड़कर वो यहाँ हस्तिनापुर में रहने लगा, और यहीं से उसने शुरू किया षड्यंत्र दोस्तों। एक से एक षड्यंत्र रचा ताकि कौरव वंश और पांडव वंश का विनाश कर सके। वो लाक्षागृह के बारे में आपने सुना होगा, इस तरह से जला के मारने की कोशिश की गई, फिर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर कैसे उसे मारने की कोशिश की गई। ऐसे कई तरह सारे षड्यंत्र रचे, एक के बाद उसे एक रचा गया। वो मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, उन षड्यंत्रों के बारे में तो आपने देखा, सब कुछ जाना होगा। और उसने कैसे किस तरह से एग्जीक्यूट करता गया, वो एक के बाद एक चाल चलता गया, एक से बढ़कर एक षड्यंत्र रचता गया, जिसके आगे हर कोई नतमस्तक हो गया। और आप अगर ये मानते हैं कि जो वित्त सभा में जो द्रौपदी की जो चिरहरण की गई थी, उससे महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, तो नहीं दोस्तों, उससे निश्चित हुआ था, उससे निश्चित हुआ था कि अब युद्ध जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण भी इस युद्ध को रोकने में असफल रहे। मैं भगवान के ऊपर ट्राई नहीं कर सकता दोस्तों, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन तत्कालीन समय में जो भी वर्णन है मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण भी
चाह कर भी इस युद्ध को नहीं रोक सके दोस्तों। उसका षड्यंत्र इतना पावरफुल था, उसकी योजनाएं ही इतनी पावरफुल थी कि जो भी आया उस षड्यंत्र के सामने, उसकी बुद्धिमत्ता इतनी थी, साजिशें रची। उसने अपना जब जेल से बाहर निकला दोस्तों, तो उसने अपना सबसे पहला मोहरा जिसको बनाया, महत्वाकांक्षी भांजे ने दुर्योधन को अपना पहला मोहरा बनाया, क्योंकि वो जानता था कि दुर्योधन की महत्वाकांक्षा है कि वो राजगद्दी पर बैठे धृतराष्ट्र के बाद। लेकिन नियमतः उस पर हक था युधिष्ठिर का, और युधिष्ठिर वो नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर या पांडव में से कोई भी हस्तिनापुर का राजा बने। वो चाहता था कि खुद राजा बने। इस बात को उसने शकुनी ने भांप लिया था, और इसी से वो दुर्योधन को कन्विंस करता गया और स्टेज पे ला दिया कि दोनों राजवंशों के बीच में, दोनों वंशों के बीच में आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। और ये व्यवस्था इतनी थी कि सब लोग आपस में लड़ मरे। देखिए, शकुनी के पास कोई ताकत नहीं था, ना वो कर्ण की तरह, अर्जुन की तरह धनुर्धर था, ना उसके पास भीम जैसी ताकत थी, ना ही भीष्म पितामह की तरह उसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, ना ही वो द्रोणाचार्य की तरह भगवान परशुराम का शिष्य था। और भी मतलब ना जाने कितने योद्धा थे इसमें। वो जानता था कि वो शारीरिक बल से कभी नहीं जीत सकता दोस्तों। उसके पास अपनी खुद की मतलब समझने तरह से सेना भी नहीं रही होगी, उसके अपने राजवंश में कुछ बैकर के पास कुछ भी नहीं था। उसके पास था तो सिर्फ एक दृढ़ संकल्प, एक बदले की भावना और एक दिमाग जो उसको भरपूर रूप से उसके पास था। आज सोचिए कि इसमें बुद्धिमत्ता होती है, ये जो योजनाएं होती हैं वो किसी भी ताकत को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये आप अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को लिए, कि जब आपके पास ताकत ना हो, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप अपनी बुद्धि का यूज किस तरह से कर सकते हैं। कि इतने बड़े बड़े सूरमा, इतने बड़े बड़े योद्धा सब आपस में लड़ भिड़ कर मर गए। कैसे मरे, कैसे नहीं मरे, आप खुद जानते हैं। आप वीडियो में, आपने टीवी पर भी देखा होगा, आपने महाभारत में सुना भी होगा। लेकिन मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूं कि वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। इतने योद्धाओं देखने के बाद वो अपने षड्यंत्र पे सजता गया। और देखिए, भगवान कृष्ण भी थे, उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि युद्ध रुक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका डिफेंस ही अपनी योजनाओं को लेकर ऐसा था कि शायद भगवान श्री कृष्ण भी उसके प्रभाव को रोक नहीं सके। अंत में कौरवों के वंश का समूल नाश हो गया। पांडवों के भी वंश का निचले स्तर तक, मतलब समझ लिया, मन्यु के बच्चों तक का मतलब सब समाप्त हो गए दोस्तों। सब का सब, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ये नीति का भी खेल था और ये बदला लेने का तरीका भी था कि जिस भीष्म ने उनको विवश किया हुआ था, गांधार नरेश अपनी बेटी के साथ नेत्रहीन राजा के वंश कराने पर मजबूर हो जाए। फिर जिस तरह से ये आपके धृतराष्ट्र भी जो उनके एक एक करके मरने पर मजबूर किया, राजा सुबल के सारे कुटुंब को, सारे परिवार को मरने मजबूर किया, उसी तरह से उन्होंने भी अपने पूरे परिवार को आपस में ही लड़ भिड़ कर मरते हुए देखा है। उनको भी उस पीड़ा से गुजरना पड़ा जिस पीड़ा से शकुनी के पिता गुजरे थे। जिस पीड़ा से शकुनी गुजरा हुआ था, उसने अपने योजनाओं से उस जगह पर उनको ला छोड़ा दोस्तों। उसको कोई ताकत नहीं थी, उसके पास कोई महारथी नहीं था वो। लेकिन आपने देखा उसको, आपने उसको समझने की कोशिश करिए, अपने बुद्धि का परिचय देते हुए दोस्तों, इस तरह से वो आप सबको धराशायी करता चला गया एक के बाद एक। और देखिए, युद्ध में वो खुद भी मारा गया, युद्ध में उसने खुद भी त्याग दिया, लेकिन अपने पिता को दिया गया वादा, अपने पिता की आज्ञा को निभाते निभाते वो खुद भी मारा गया दोस्तों। उसके अपने 3 पुत्र थे, वो भी मारे गए। वो युद्ध नहीं जीत सका, लेकिन जो उसका गोल था, जो उसका लक्ष्य था, उसने अचीव कर लिया था। हाँ, ये युद्ध पांडव जीते जरूर थे, लेकिन उन्हें भी कभी सत्ता का सुख महसूस ही नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने इतने अपनों को मारा था, अपने गुरु को मारा था, अपने पितामह को मारा था, उनके बच्चे मरे थे, उनके पोते मरे थे, घटोत्कच मारा गया हुआ था, अभिमन्यु मारा गया था बहुत ही दर्दनाक तरीके से, उनके अपने मारे गए थे। वो भी कभी भी सत्ता का सुख नहीं भोग पाए। इस चीज से विक्षिप्त होकर वो भी बहुत ही जल्दी अपना मतलब राज्य काज छोड़कर वो भी अपने स्वर्ग को प्रस्थान कर गए दोस्तों। वो किसी के मन में भी अगर सुकून था इस युद्ध को लेकर, इस सर्वनाश को लेकर, तो वह था शकुनी, जिसने अपने पिता से किए हुआ वादा निभा दिया, जिसने उसके राजवंश को खत्म किया, अपने सत्ता के घमंड में आकर, अपने ताकत के घमंड में आकर, जिस वंश ने उसके वंश को कमजोर समझकर जिस तरह से निस्तो नाबूद किया, उसने उसका बदला ले लिया था दोस्तों। वो खुद भी मरा, लेकिन उसने अपना गोल अचीव इस तरह से किया कि जीतने के बाद भी पांडव, समझ लीजिए कि यह मानसिक रूप से उनकी हार थी। फिजिकली रूप से तो जीत चुके थे,
लेकिन मानसिक रूप से हार थी। वो सत्ता का सुख उनको मतलब सुख भोग ही नहीं पाए वो। तो दोस्तों हमें इस शकुनी के बारे में जितना भी पढ़ाया गया, जितना ही बताया गया, कभी उसको मतलब जिस तरह से उसका चेहरा मोहरा, जिस तरह से हमें टीवी पे दिखाया गया दोस्तों, वो दिखाया ताकि वो कुटिल व्यक्ति लगे। लेकिन कभी उस राजकुमार के बारे में सोचिए वो कैसा रहा होगा, जिसने अपने परिवार को मरते हुए देखा, जिसने अपने पिता अपनी माता के हत्यार को, जिसके पास कोई ताकत ना होते हुए भी पूरे राजवंश को, पूरे इतने महाशक्तिशाली लोगों को आपस में लड़वा के मरवा दिया। और देखिए इसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचे ना, श्री कृष्ण भी नहीं बचे, उनका भी राजपाट सब खत्म हो गया। गंधारी के श्राप के कारण वो भी वन में मारे मारे फिरते रहे। अंत में एक शिकारी के तीर चलाए जाने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों इस युद्ध से किसी का लाभ नहीं हुआ। लाभ तो शकुनी को भी नहीं मानता मैं कि शकुनी को भी लाभ हुआ, लेकिन उसका बदला पूरा हुआ दोस्तों, मैं ये मानता हूं। उसका बदला जो उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ था, तो उसने उसका प्रतिशोध लिया। वो कमजोर था, वो लड़ाका नहीं था, लेकिन अच्छे अच्छे लड़ाकों को उसने आपस में ही लड़वा कर खत्म कर दिया। उसने अपना गोल अचीव किया। तो अब कभी शकुनी की बात हो दोस्तों आपके सामने, तो उसे कभी विलन समझने की गलती मत करिएगा। कभी महाभारत को शकुनी नजर से देखने के समझने की कोशिश करिएगा। भूल जाइए टीवी पे किस तरह से उसका चरित्र चित्रण किया जाता है, कुटिल व्यक्ति करके दिखाया जाता है। उसको एक राजकुमार के रूप में लीजिएगा कि जिस तरह से उसके राजवंश का सर्वनाश किया गया है दोस्तों, उसने किस तरह से बदला लेकर सब कुछ समाप्त कर दिया। खुद भी मारा गया, लेकिन किसी को नहीं छोड़ा उसने। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी है, आपको लगे कि इस बात में सच्चाई है, इस बंदे ने मेहनत करके इस चीजों को ढूंढ के लाया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर कोई गलती हो रह गई हो या फिर टूटी रह गई हो तो वो भी कमेंट में, या फिर कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखकर हमें भेजिएगा दोस्तों। अगर मैंने किसी की भावनाओं को आहत किया हो, भाई ये बहुत सारे लोगों की अपनी मान्यताएं होती हैं, अगर मैंने किसी को आहत किया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हमारी सोच हमेशा ही रहती है कि दबी सच्चाइयां हैं उसको हम बाहर लेकर आए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।